पाठ नंबर 7 बुराई नहीं भलाई। किसी पेड़ पर बंदर और बंदरिया का एक जोड़ा रहता था। उनका एक बच्चा था, भोलू। भोलू बड़ा नटखट था। वह हमेशा ऐसी शरारतें करता जिनसे दूसरों को परेशानी होती। उनकी इस आदत से सभी दुखी थे। एक बार की बात है, भोलू के माता पिता एक पेड़ पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। भोलू नजर बचाकर वहां से चल पड़ा। अभी वह थोड़ी ही दूर गया था कि उसने एक छोटा सा दलदल देखा। शरारती तो वह था ही। जैसे ही उसने सामने से नन्हे हिरन लाली को आते देखा, उसे एक शरारत सूझी। वह चिल्लाकर बोला, लाली मुझे पकड़ो। लाली भोलू को पकड़ने के लिए तेजी से उसकी ओर लपका। बस फिर क्या था, भोलू दलदल की ओर भाग चला। जैसे ही लाली दलदल के पास पहुंचा, भोलू लपक कर पेड़ पर चढ़ गया। बेचारा लाली संभल ही नहीं पाया और धड़ाम से दलदल में गिर गया। लाली जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, क्योंकि वह दलदल में धंसता जा रहा था। लाली की यह हालत देख भोलू भी डर के मारे रोने लगा। वह रोता जा रहा था और अपनी माँ व पिताजी को जोर जोर से पुकार रहा था। उसकी आवाज सुनकर माँ व पिताजी दौड़े आए। लाली की हालत देखकर वे घबरा गए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जल्दी से पेड़ पर लपटी एक मजबूत लता को खींचा तथा उसे लाली की ओर फेंका। माँ ने जोर से कहा, लाली बेटा, इस लता को अपने मुंह से कस कर पकड़ लो। हम धीरे धीरे तुम्हें बाहर खींच लेंगे। ऐसा ही हुआ। माँ व पिताजी ने लाली को बचा लिया। भोलू अपने किए पर बहुत लज्जित था। पिताजी बोले, बेटा, हमें दूसरों के साथ बुराई का नहीं भलाई का व्यवहार करना चाहिए। कभी शरारत में भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो। तुम्हारे बुरे व्यवहार ने लाली को मौत की तरफ धकेल दिया था और हमारे भले व्यवहार ने उसे बचा लिया। इसलिए हमेशा भलाई करो, बुराई नहीं। भोलू अब बदल गया था। अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ बुराई बुराई, बंदर बंदर, भलाई भलाई, जोड़ा जोड़ा, हिरन हिरन, भोलू भोलू। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में दिए गए शब्दों, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। हमें क्या होता है, यहाँ पर हिंदी में और शब्द दिए होते हैं और पंजाबी में उन्हें और कुछ लिखा जाता है। जिमें ਆਪਾਂ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, हिंदी में लिखते हैं एक। शर्मिंदा लज्जित, माँ प्यो माता पिता, वेल लता, वर्ताव व्यवहार, शरारती नटखट। पढ़ो समझो और लिखो। तुम्हारा व्यवहार, नन्ना। आधे च और पूरे च से बना बच्चा, चिल्ला। इसी तरह आधे म और पूरे म से बना हिम्मत। आधे ज और पूरे ज से बना लज्जित। शब्दार्थ,
नटखट, शरारती, लता, वेल, दलदल, कीचड़, नुकसान, हानि। दड़ाम, जोर की आवाज, व्यवहार, वर्ताव, लज्जित, शर्मिंदा, भलाई, दूसरों का हित करना। लपक कर, सहसा तेजी से आगे बढ़ना। पेड़ पर कौन रहता था? पेड़ पर बंदर और बंदरिया अपने बेटे भोलू के साथ रहते थे। भोलू का स्वभाव कैसा था? भोलू बड़ा ही नटखट स्वभाव का था। वह अपनी शरारतों से हमेशा दूसरों को दुखी करता था। भोलू ने हिरण के साथ क्या शरारत की? भोलू ने हिरण को देखकर कहा, लाली मुझे पकड़ो। जब हिरण तेजी से दौड़कर उसे पकड़ने लगा तो वह झट से पेड़ पर चढ़ गया और हिरण दलदल में गिर गया। भोलू के माता पिता लाली को कैसे बचाया? भोलू के पिता ने पेड़ पर लिपटी एक मजबूत लता को खींचा और उसे लाली की ओर फेंका। लाली ने उसे मुंह में पकड़ लिया और भोलू के पिता ने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। इस प्रकार उन्होंने लाली को बचा लिया। हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इनसे नए शब्द बनाओ। आधा च, पूरा च, बच्चा, कच्चा। आधा ल, पूरा ल, बल्ला, हल्ला। आधा म, पूरा म, अम्मा, निकम्मा। आधा ज, पूरा ज, लज्जा, सज्जा। चित्र में दिखाई गई बातों के आधार पर चित्र के नीचे भली आदत, बुरी आदत लिखें। नंबर 1, बुरी आदत। नंबर 2, भली आदत। नंबर 3, बुरी आदत। नंबर 4, भली आदत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।